गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवसेन जी मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री धर्म सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, हम सभी लोग पूर्वाचार्यों की अनुकंपा के कारण इस अंधकार में अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त कलिकाल में भी ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजाला प्राप्त कर रहे हैं। और उसी श्रुतदीप के प्रकाश में आज हम इन महान तत्वों का, वस्तु स्वरूपों का यहाँ पर चिंतन मनन अध्ययन करके अपने अज्ञान रूपी मल को धो रहे हैं। विगत सत्र में आलाप पद्धति परमागम की वाचना में अपन सभी ने देखा था कि जो द्रव्य होते हैं, कोई भी द्रव्य हो, जीवादि कितने प्रकार के द्रव्य हैं? 6 प्रकार के द्रव्य हैं। द्रव्य तो अनंत है, लेकिन उनके प्रकार कितने हैं? 6 है। तो उन 6 प्रकार के द्रव्यों में सामान्य गुण कितने होते हैं? 10 होते हैं। द्रव्याणाम 10 सामान्य गुणाः। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व और अमूर्तत्व, इस प्रकार द्रव्यों के 10 सामान्य गुण होते हैं। तो कल के सत्र में अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व, इन 3 सामान्य गुणों का स्वरूप अपन ने देखा था। अस्तित्व का स्वरूप क्या बताया था? अस्तित्व तस्य भावोस्तित्वम सद्रूपत्वम, अर्थात जिस द्रव्य को जो स्वभाव प्राप्त हुआ है उस स्वभाव का कभी त्याग नहीं करना, उस स्वभाव का कभी नाश नहीं होना, ये जिस गुण के कारण होता है उस गुण को अस्तित्व गुण कहते हैं। फिर वस्तुत्व, वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु, 95 नंबर का सूत्र है। यहाँ पर इस 9वें सूत्र में मात्र इन 10 सामान्य गुणों का नामोल्लेख किया है, लेकिन प्रत्येक गुण की स्वतंत्र व्याख्या आगे 94 क्रमांक के सूत्र से लेकर 104 क्रमांक के सूत्र तक की गई है। प्रत्येक सूत्र में एक एक गुण की व्याख्या वहाँ बताई गई है। तो वस्तुत्व का मतलब क्या है? वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। कल बताया था जो मूल वस्तु है, द्रव्य है, वो सामान्य है और उसके गुण और पर्याय ये विशेष है। बराबर? हर माला, हर जाप्य के साथ एक एक मणि बदल रहा है, लेकिन धागा तो वही है। तो धागा हो गया सामान्य, लेकिन प्रत्येक जाप्य के साथ, प्रत्येक मंत्र के साथ एक एक मणि आगे आगे बदल रहा है, तो हर मणि हो गया विशेष। उसी प्रकार सारी पर्यायों में, सारे गुणों में द्रव्य तो वही है, इसलिए द्रव्य हो गया सामान्य और उसके गुण और उसके पर्याय हो गए विशेष। हाँ, ठीक। इस प्रकार वस्तु के सामान्य विशेषात्मक भाव को वस्तुत्व कहते हैं। और द्रव्यत्व का मतलब द्रव्य के द्रव्यपने को, द्रव्य के भाव को द्रव्यत्व कहते हैं। तो द्रव्य कैसा है? निज निज प्रदेश समूह रखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवती द्रोष्यति अदुद्रुवदिति द्रव्यम। जो अपने प्रदेश समूह के साथ, अपने अपने प्रदेश समूह के साथ अपने अपने स्वभाव अथवा विभाव पर्यायों को प्राप्त हुआ था, प्राप्त हो रहा है, प्राप्त होता रहेगा। अर्थात हर समय द्रव्य क्या होता रहेगा? कोई ना कोई पर्याय धारण करता रहेगा। यदि शुद्ध द्रव्य है तो स्वभाव पर्याय, अशुद्ध द्रव्य है तो विभाव पर्याय, अपने सारे प्रदेशों के साथ वो क्या करता रहेगा? पर्याय रूप से परिणत होता रहेगा। जैसे एक कैरी है, कैरी है तो ये क्या है? अभी ये क्या है? खड़ू नहीं, खड़िया। हिंदी में बोलने का तय हुआ है ना अपना।
बोलत बोलत शिका, शिकत शिकत बोला। ठीक है, बोलते बोलते सीखिए, सीखते सीखते बोलिए। ये क्या है? खड़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये है खड़िया। तो अपन इसको थोड़ी देर के लिए कैरी मानते हैं, उदाहरणार्थ। अब कैरी जो है, कैरी क्या करती है, जितना भी उसका आकार है, मोटाई, लंबाई, जाड़ी, रुंदी, लांबी, ठीक है, तो कैरी अपने पूरे आकार के साथ कैरी से आम बनने के लिए जा रही है, कच्चे से पक्का बनने के लिए जा रही है, खट्टे से मीठा बनने के लिए प्रयत्नशील है, कठोर से कोमल बनने के लिए परिणमित हो रही है। तो अपने अपने पूरे प्रदेश समूह के साथ वह द्रव्य क्या करता है? स्वभाव अथवा विभाव पर्यायों को भूतकाल में प्राप्त हुआ था, वर्तमान काल में प्राप्त हो रहा है, भविष्य काल में उन पर्यायों को प्राप्त होगा, अर्थात उस पर्याय रूप से परिवर्तित होगा। प्राप्त होगा मतलब उस पर्याय रूप से वो परिवर्तित होगा। द्रव्य के इसी स्वभाव को द्रव्यत्व गुण कहते हैं, और दोबारा तिबारा पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। अब आज अगले चौथा जो सामान्य गुण है उसके बारे में समझते हैं। अगला गुण है प्रमेयत्व। चौथा गुण कौन सा है? प्रमेयत्व। तो अभी क्या करते हैं, पहले एक बार इस सूत्र को पढ़ते हैं। पढ़िए एक साथ, मैं बताऊंगा तो आप पढ़ेंगे एक साथ। हाँ, शुरू कीजिए। अस्तित्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम और एक बार पढ़िए। हाँ, अब यहाँ पर प्रमेयत्व गुण का वर्णन चल रहा है। ठीक है, तो प्रमेय या गेय, उसको प्रमेय कहिए या गेय कहिए, समान अर्थी है। अब उसका अर्थ क्या है मैं बताता हूँ आपको अभी। और जो जानने वाला है उसको प्रमाता या ज्ञाता, यहाँ ध्यान दीजिए, फलक पर ध्यान दीजिए। प्रमेय और गेय दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थात जिसको अपन जानते हैं उस वस्तु को प्रमेय कहते हैं। पूरा ध्यान मेरी तरफ है। जिस वस्तु को अपन जानते हैं या जो कोई भी जानने में आने वाली वस्तु है उस वस्तु को प्रमेय कहते हैं। जैसे अपन, आप अभी क्या देख रहे हैं आंखों से? खड़िया को देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, हिंदी आ रही है आपको। अब ये क्या है? खड़िया है। हाँ, तो इसको अपन ने जाना, इसके द्वारा लिखने का काम होता है। ये सफ़ेद रंग की है, पीले रंग की है, लाल रंग की है, या जैसी भी है, अपन ने जिसको जाना उस जानने योग्य पदार्थ को प्रमेय कहते हैं। उसी को गेय भी कहते हैं, मराठी में ज्ञेय कहते हैं, प्रमेय और गेय। और हम जान रहे हैं ना इसको, तो हम प्रमाता है। जो जानने वाला है वो प्रमाता है। प्रमाता को ही ज्ञाता भी कहते हैं, ज्ञाता। ठीक है, प्रमाता कहो या ज्ञाता कहो, जैसे जल कहो या पानी कहो एक ही बात है, वैसे प्रमाता कहो या ज्ञाता कहो एक ही बात है। जो इसको जानता है वो है प्रमाता, या उसी को ज्ञाता कहते हैं। और प्रमाता जिसको जानता है उस जानने योग्य पदार्थ को ज्ञेय कहते हैं, अथवा उसी को प्रमेय कहते हैं। ठीक, तो विश्व में जीव क्या करता है? ज्ञान के द्वारा इन सबको जानता है। देखिए, प्रमाता और प्रमेय इन दोनों का संबंध, ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों का संबंध किसके माध्यम से होता है? ज्ञान के माध्यम से होता है। ठीक है, अर्थात प्रमाता ज्ञान के द्वारा प्रमेय को जानता है, ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता है। क्लियर? अब यहां स्पष्ट रूप से समझेंगे कि मैं कौन हूं? ज्ञाता हूं, अर्थात मैं जान रहा हूं। मैं ज्ञाता भी हूं और ज्ञेय भी हूं। मैं स्वयं को जान रहा हूं ना, मैं अर्थात आत्मा ज्ञान के द्वारा आत्मा को ही जान रहा है। मैं ज्ञान दर्शनमयी आत्मा हूँ, मैं अनंत गुणमयी हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ,
अनंत गुण पर्यायों का धाम हूँ इत्यादि रूप से जो मेरा आत्मस्वरूप है उसको मैं स्वयं ही जान रहा हूँ। तो जानने वाला भी मैं अर्थात ज्ञाता, और स्वयं को जानने योग्य बनाकर मैं उसको स्वयं को ही जान रहा हूँ। तो मैं ही ज्ञेय हूँ, मैं ही ज्ञाता हूँ, और अपने ज्ञान के द्वारा मैं अपने आप को जान रहा हूँ। ये हो गया स्वयं ही ज्ञाता, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञान, बराबर। अब मैं अपने ज्ञान के द्वारा पर पदार्थों को जान रहा हूँ। मनुष्य बैठे हैं, पशु जा रहे हैं, पेड़ पौधे हिल डुल रहे हैं, ऊपर बादल आए हैं, जो कुछ भी मैं जान रहा हूँ ये सब पर हो गए। जानने वाला मैं ज्ञाता, ये सारे पर पदार्थ। विश्व में मुझे छोड़ करके बाकी सारे पर पदार्थ हैं। मैं जो आत्मा हूँ, मुझ आत्मा को, मेरे स्वयं को छोड़ करके बाकी के शरीर आदि संपूर्ण पर पदार्थ हैं। तो वो क्या हो गए? ज्ञेय हो गए, और मैं हो गया ज्ञाता। मैं ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता हूँ, अर्थात ज्ञाता ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता है। ठीक है। तो प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक द्रव्य में, विश्व में कितने द्रव्य है? अनंत अनंत द्रव्य है, बराबर। बस वो 6 जातियों में, 6 प्रकारों में विभाजित हैं। तो उन सारे द्रव्यों में ये प्रमेयत्व गुण होता है। सभी गुण होते हैं सारे द्रव्यों में यथा योग्य। तो प्रमेयत्व गुण का कार्य क्या है? यह प्रमेयत्व गुण सब द्रव्यों में होता है, इसलिए द्रव्य क्या होता है? ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। ज्ञान का कार्य क्या है? जानना। ज्ञानाचं कार्य काय आहे? जाणणे। पण या द्रव्यामध्ये जर हा प्रमेयत्व गुण नसेल तर हा पदार्थ ज्ञानाद्वारे जाणला जाऊ शकणार नाही। हा पदार्थ मग कोणताही असू दे, जीव अजीव आश्रव बंध अथवा जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, कोई भी द्रव्य हो, यदि उस द्रव्य में यह प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं होगा तो वह कोई भी द्रव्य ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ लेना है सिर्फ। हवा है, हवा, वायु, बराबर। यहाँ सब जगह हवा है क्या नहीं? सर्वत्र हवा है। हवा हमारी आंखों से दिखती है, क्यों? स्पर्श अमूर्तिक नहीं है, हवा मूर्तिक ही है। हवा हमें ठंडी हवा, गर्म हवा लग रही है, वो स्पर्श का विषय हो गया। आँखों का विषय क्या है? वर्ण। स्पर्श त्वचा का विषय है। रस जीवा का विषय, जीवा। घ्राण जो घ्राणेन्द्रिय है उसका विषय है गंध, सुगंध दुर्गंध। और वर्ण जो है कलर, रंग, वो आँखों का विषय है, बराबर। आँखों से हम वर्ण को देखते हैं, रंग को देखते हैं। तो हवा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण चारों गुण हैं, लेकिन स्पर्श गुण प्रकट है, इसलिए हमें उसका स्पर्श समझ में आता है। ठंडी हवा लग रही है, गर्म हवा लग रही है, नॉर्मल हवा लग रही है, उसका स्पर्श गुण प्रकट है। लेकिन उसका रस, गंध और वर्ण, ये 3 गुण जो है वो अव्यक्त है। क्या है? अव्यक्त है। अर्थात हमारे इंद्रियों के द्वारा उसको हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते। कड़ा लागले? हवा में गंध, रस, वर्ण नहीं है ऐसा नहीं है, वो उसमें है, लेकिन वो सूक्ष्म है, हमारे इंद्रियों के गम्य नहीं है। इसलिए ये क्या है? खड़िया। खड़िया का सफ़ेद वर्ण हमारे इंद्रिय को, चक्षुर इंद्रिय को दिख रहा है, क्योंकि वो व्यक्त है, प्रकट है। व्यक्त का मतलब प्रकट है। लेकिन हवा का जो रंग है वो प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं है, वो सूक्ष्म है। इसलिए हमारे इंद्रिय से आँख के द्वारा, चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता हवा को, बराबर। क्यों नहीं देखा जाता? तो उसका वर्ण गुण अप्रगट है। ये हो गया उदाहरण। उसी प्रकार यदि किसी भी द्रव्य में ये प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं होता तो कोई भी वस्तु, जीव हो, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, कोई भी द्रव्य ज्ञान के द्वारा जाना नहीं जाता। तो हम आज जीव को जान रहे, ये पुद्गल है, अमुक धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश सर्वत्र है, काल द्रव्य के द्वारा वर्तना हो रहे, ये सब हम शास्त्रों के द्वारा जान रहे हैं, ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं। किस कारण से? उन पदार्थों में प्रमेयत्व गुण है, इसको हम जान रहे हैं। ये है ध्वनि क्षेपक यंत्र, माइक, बराबर।
इसको क्यों जान रहे हैं हम? इसमें भी प्रमेयत्व गुण है, इसलिए हमारे ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। बराबर। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, फलक दिख रहा है आपको, क्यों दिख रहा है? क्योंकि दिख रहा है मतलब ये जानकारी में आ रहा है ना, आपल्या जाणण्यामध्ये येत आहे, आपण याला जाणतो आहोत। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसमें भी प्रमेयत्व गुण है, इसलिए ज्ञान में जाना जाता है। बराबर। यहाँ पर आईना है, मान लीजिए आईना है, दर्पण, आरसा, यहाँ से हवा बह रही है, हवा आईने में प्रतिबिंबित होती है क्या? वही कारण है जैसे आंखों को क्यों नहीं दिखती, क्योंकि उसका वर्ण गुण अप्रकट है, इसी कारणों आईने में प्रकट नहीं होती, दिखती नहीं है। अब इस आईने के सामने इस वस्तु को पकड़ा तो ये इसमें प्रतिबिंबित होगा, क्योंकि इसमें वर्ण गुण प्रकट है। ठीक इसी प्रकार, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, आईना, एक खड़िया और हवा सब उदाहरणार्थ है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सारे जीवादि द्रव्य जो है वो जानकारी में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनमें, इन सारे द्रव्यों में ये प्रमेयत्व नाम का गुण है। बराबर। तो प्रमेयत्व गुण का कार्य क्या है कि जिस गुण के कारण सारे द्रव्य ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं, उस गुण को प्रमेयत्व गुण कहते हैं। आगे आप इसमें और सुन करके स्पष्ट समझ लीजिए। आगे का गुण कौन सा है? अगुरु लघुत्व। अगला गुण कौन सा? अगुरु लघुत्व नाम का अगला सामान्य गुण है द्रव्य के 10 गुणों में से। तो अगुरु लघु किसे कहते हैं? तो उसकी व्याख्या आलाप पद्धति के 99वें क्रमांक के सूत्र में की है। ये जो अगुरु लघु नाम का गुण है ना, इसकी व्याख्या 99वें क्रमांक का जो सूत्र आगे आएगा उसमें बताई गई है। तो वहाँ पर आचार्य देवसेन जी महाराज ने सूत्र बताया, अगुरु लघोर भावो गुरु लघुत्वम सूक्ष्मा अवागोचराः प्रतिक्षणं वर्तमानाः आगम प्रामाण्यादभ्युपगम्या अगुरु लघु गुणाः। अर्थात अगुरु लघु के भाव को अगुरु लघुत्व कहते हैं। जैसे जीव के भाव को जीवत्व कहते हैं। जीव का भाव क्या है? ज्ञान दर्शन चेतना। तो जीव के भाव को जीवत्व कहते हैं। ऐसे ही अगुरु लघु गुण का जो भाव है उसको अगुरु लघुत्व कहते हैं। तो उसके 4 लक्षण बताए, यहाँ ध्यान दीजिए अब। हाँ, कौन से 4 लक्षण बताए हैं? कि वह सूक्ष्म है। क्या है? अर्थात सूक्ष्म का मतलब अपने किसी भी इंद्रिय के द्वारा उसको जाना नहीं जाएगा। इंद्रिया कितनी है? 5 और एक मन। ऐसे 6 साधन है जानने के लिए जीव को। जीव वास्तव में जानता तो ज्ञान के द्वारा है, लेकिन उस ज्ञान के लिए इंद्रिय वगैरह क्या है? सहायक है। अब यहाँ पर अपन आँखों से सारे अक्षर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ अंधेरा हो जाए, प्रकाश नहीं रहेगा, तो आँखें होकर के भी हम इसको जान सकेंगे क्या? तो ज्ञान के लिए आँखें सहायक है, आँखों के लिए प्रकाश सहायक है, लेकिन जीव जानेगा किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा ही जानेगा। और इंद्रिय, प्रकाश, मन, शब्द, गुरु का उपदेश इत्यादि सब उस ज्ञान को होने के लिए साधन है। इसलिए अगुरु लघु गुण कैसा है? सूक्ष्म है। अर्थात इंद्रियों के द्वारा उसके परिणमन को देखा नहीं जाएगा। दूसरी बात वो क्या है? अवागोचराः, वचनों के द्वारा उसका वर्णन करके बताना संभव नहीं है। इसलिए जिसका वर्णन करना संभव नहीं है उसके ऊपर श्रद्धान करना। क्यों श्रद्धान करना? क्योंकि केवली भगवान के द्वारा बताया हुआ है, और केवली भगवान वीतरागी सर्वज्ञ होने के कारण कभी असत्य का उपदेश नहीं देते। जैसा वस्तु स्वरूप है उसी के अनुसार उनका उपदेश होता है, इसलिए इस पर श्रद्धान करना है। तीसरा लक्षण क्या बताया? प्रतिक्षणम वर्तमानः, प्रति समय अर्थ पर्याय के रूप में उसका परिणमन होता है। प्रति समय उस पदार्थ में, उस द्रव्य में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ, आपने घर में रसोई बनाते समय, स्वयंपाक करते वेळे चावल को साफ किया, पानी में उसको धो लिया, अब उसको एक बर्तन में डालकर उसमें पानी डाल करके उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया भात बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? क्या बनाने के लिए? चावल नहीं, भात। चावल जो कच्चा है उसको चावल कहते हैं, जो बोरी में, डब्बे में रखा रहता है वो चावल है,
और उसको पकाने पर जो बनता है अपन जिसको खाते हो चावल नहीं, वो भात है। ठीक है, हाँ भात, दाल भात। लोग व्यवहार में प्रचलन में उसको चावल ही कहते हैं, लेकिन असल में वो चावल नहीं। अब आपने चावल को पकाने के लिए, भात बनाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया, क्या चढ़ाते ही एक क्षण में वो चावल भात बन गया क्या? एकदम से बना? प्रति समय, प्रति सेकंड, सेकंड तो बहुत बड़ा काल है वैसे, और समय बहुत सूक्ष्म और काल को नापने का सबसे छोटा मानक है। तो प्रति समय वो चावल पक रहा है, और पकते 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 बहुत बार उसमें पक्व प्रक्रिया होने के बाद फिर हमें समझ में आता है कि पका है, लेकिन अभी थोड़ा कच्चा है, या पूरा पक गया, या अभी बहुत कच्चा है। ये हमारी समझ में बहुत उसका परिवर्तन होने के बाद समझता है। इसलिए प्रति समय वर्तमान, अर्थात प्रति समय पदार्थों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। हमने जन्म धारण किया वर्तमान में, बराबर। जन्म अर्थात पर्याय धारण करने के उपरांत आज हम जितनी उम्र धारण कर चुके हैं, क्या हमने कभी अपने आंखों से देखा कि हम बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं? देखा? क्योंकि वो सूक्ष्म परिवर्तन है। हमारे देखने में स्थूल परिवर्तन आता है, सूक्ष्म परिवर्तन हम अपनी इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते, क्योंकि सूक्ष्म का विषय अतीन्द्रिय है। केवल ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञानों के द्वारा ही उसको जाना जाता है। अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान या केवल ज्ञान के द्वारा ही उस सूक्ष्म परिवर्तन को जाना जा सकता है। अपन सूक्ष्म परिवर्तन को जान नहीं सकते, लेकिन केवली भगवान ने बताया है, उस पर श्रद्धान करना है। ठीक है, इसलिए 4 लक्षण बताए। पहला, वह सूक्ष्म है, कैसा है? दूसरा, अवाक गोचराहा, वचनों के द्वारा उसका वर्णन करना शक्य नहीं है, संभव नहीं है। तीसरा, प्रतिक्षणम वर्तमान, प्रति समय उसमें परिवर्तन हो रहा है। और चौथा बता रहे हैं, आगम प्रामाण्यादभ्युपगम्या, आगम प्रमाण से उसको जाना जाता है। अर्थात आगम में, शास्त्रों में इसका वर्णन है, इतना ही जानना है, बाकी खोलात शिरायचं नाही। उसमें कितने भी डीप में आप जाओगे तो इसका पूरा स्वरूप अपने पकड़ में नहीं आएगा। इसको आगे पर्यायों के प्रकरण में, पर्याय अधिकार में, अर्थ पर्याय के प्रकरण में इसको अगुरु लघु गुण के षड्गुण हानि वृद्धि को स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, ऐसा बताएंगे। फिर भी वहाँ जो बताया बहुत स्थूल बताया है, तो अपन इतना ही श्रद्धान करेंगे कि इस अगुरु लघु गुण के भाव को ही अगुरु लघुत्व कहते हैं, और आगम में इसका भगवान ने वर्णन किया है, इसलिए ये श्रद्धेय है, श्रद्धान करने योग्य है। अभी पहली बार पढ़ते समय आप इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। अब अगला गुण है प्रदेशत्व। अगला गुण कौन सा है? प्रदेशत्व। कौन सा गुण है? प्रदेशत्व। प्रदेशत्व किसे कहते हैं? प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वम क्षेत्रत्वम अविभागी पुद्गल परमाणुना वष्टब्धम। आगे 100 क्रमांक का सूत्र है आलाप पद्धति में। तो क्या बताया? प्रदेशत्व के भाव को, प्रदेश के भाव को प्रदेशत्व कहते हैं। तो प्रदेश किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, या आंध्र प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश? कौन सा? ये तो जमीन को नापा गया है, उसको उस एरिया को नाम दिया। क्षेत्र का अर्थ, प्रदेश का अर्थ है एक अविभागी पुद्गल परमाणु। कौन सा परमाणु? अविभागी। ध्यान है मेरी तरफ? परमाणु को अविभागी क्यों कहा? विभाग का अर्थ टुकड़ा। विभाग का अर्थ क्या है? टुकड़ा, उसका खंड होना, उसका विभाजन होना। लेकिन यहाँ क्या बताया? अविभागी, जिसका विभाग अर्थात दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे पुद्गल के सबसे छोटे अंश को अविभागी पुद्गल परमाणु कहते हैं। अणु यानी सबसे छोटा। अणु का अर्थ क्या? छोटा। अणु का अर्थ है छोटा, और परम अणु, परम यानी सबसे छोटा। असल में अणु और परमाणु एक ही बात है, लेकिन अणु को उसके स्वरूप को बताने के लिए, विशेष रूप से बताने के लिए उसको परम विशेषण दिया कि उससे छोटा दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा यह परमाणु है,
अभी जो वैज्ञानिक कहते ना कि हमने परमाणु का शोध लगाया है, स्कूल में विद्यालयों में पढ़ाया जाता है विज्ञान के विषय में कि अमुक अमुक परमाणु ऐसा होता है वगैरह वगैरह, ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं। वो भौतिक विज्ञान की मान्यता है, लेकिन जैन विज्ञान वीतराग विज्ञान की अपेक्षा से वो परमाणु नहीं, वो अनंत परमाणुओं का एक स्कंद है। उदाहरणार्थ अपन लोग घरों में या कहीं किसी भी इमारत में देखते हैं जो खप्पर होते, खप्पर कौल कवल असतात ना, कवल, उसको हिंदी में खप्पर कहते हैं। उस खप्पर में से सूर्योदय होने के बाद अंदर एक एक प्रकाश के किरण आते हैं, कवड़सा, मराठी में कवड़सा कहते हैं ना, प्रकाश के एक एक किरण आते हैं। तो अपन देखते हैं कि उस प्रकाश के किरण में बहुत सारे ऐसे कण उड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, देखते हैं ना। त्या कवडशामध्ये आपण पाहतो की असे कण उडत आहेत, धूली कण उड़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं वो, बराबर। तो अति सूक्ष्म छोटे छोटे जो कण अपने आँखों को दिखते भी हैं, उस छोटे से छोटे कण में, या जिसको माइक्रोस्कोप पर सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर देख करके बहुत छोटे छोटे रूप में वो दिखते हैं कण, उसमें भी अनंत परमाणु होते हैं। कितने परमाणु? अर्थात परमाणु इतने सूक्ष्म होते हैं, परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, इंद्रियों के द्वारा उनको जानना संभव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एक परमाणु के द्वारा आकाश के जितने क्षेत्र को व्याप्त किया जाता है, जितने क्षेत्र को घेरता है, जितने क्षेत्र को व्यापता है, उसको क्या कहते हैं? एक प्रदेश। क्या कहते हैं? आकाश द्रव्य का एक प्रदेश ऐसा कहा जाता है। किसको? कितनी जगह को? जितनी जगह में वो परमाणु बैठता है, समाता है, अर्थात जेवढ्या जागेत तो परमाणु सामावतो, सामावला जातो, किंवा जेवढ्या जागेमध्ये तो परमाणु बसतो त्या जागेमध्ये तो परमाणु सामावला जातो, त्या जागेला काय म्हणतात? एक प्रदेश, एक आकाश प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है? खड़िया, बराबर। ये वस्तु है, इस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, लांबी, रुंदी, जाड़ी, बराबर। कोई भी द्रव्य हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, हर द्रव्य को कोई ना कोई लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, लांबी, रुंदी, जाडी असतेच की। मग ती लांबी, रुंदी, जाडी, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ये क्या है? जगह है ना। अपन घनफल निकालते हैं, लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई, ये उस जगह का घनफल हो गया, घन निकाला। उसी प्रकार लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, लांबी, रुंदी, जाड़ी, तो उस वस्तु का क्षेत्र हो गया, उसने घेरी हुई वो जगह हो गई। ये फलक है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई और इसकी मोटाई, इसका घन निकाला जाएगा और फिर नापा जाएगा कि इसने कितनी जगह को घेरा है, कितनी जगह में फैला है। आपका खेत कितना है? 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, इत्यादि रूप से अपन उस खेत को नापते हैं। तो नापते समय यहाँ से वहाँ तक चौड़ाई और यहाँ से वहाँ तक लंबाई, बराबर, एक क्षेत्रफल निकालते हैं, जगह को नापते हैं ना। उसी प्रकार क्षेत्र को कैसा नापे? आध्यात्मिक विषय की अपेक्षा से एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश द्रव्य के जितनी जगह को घेरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रदेश। जरा जरा या लागले, थोडं थोडं नाही, मान अवघडायला नको म्हणून तर हलवा, जरा जरा, चिन्ना चिन्ना, हां एक बरख इथे। हां, तर अशा प्रकारे या ठिकाणी इस प्रकार आकाश द्रव्य के क्षेत्र को घेरने वाला जो अविभागी पुद्गल परमाणु है उसके उस जगह को एक प्रदेश कहते हैं। इसी प्रकार सारे द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश हैं। अब जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के कितने प्रदेश है? लोकाकाश के जितने प्रदेश है उतने प्रदेश एक जीव के हैं। असंख्येयाः प्रदेशाः धर्मा धर्मैक जीवानाम, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आता है, बराबर। संख्येया आकाशस्यानंताः, संख्यया संख्याश्च पुद्गलानाम, नानो हो, ऐसे सूत्र आते हैं। वहाँ पर आते हैं क्या?
महाराज पिछले भाद्रपद महीने में पढ़कर हमने पुस्तक बंद करके रखा है, अब इस भाद्रपद में निकाल कर देखेंगे तब ध्यान में आएगा। ऐसा नहीं, पुनः पुनः उसको पढ़ने का, सीखने का, समझने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार पुद्गल परमाणु एक जितने जगह को घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो उसे एक एक प्रदेश के द्वारा हर द्रव्य के कितने प्रदेश हैं इसको नापा जाता है। प्रत्येक द्रव्याचे किती प्रदेश आहेत? जीव के असंख्यात प्रदेश है, पुद्गल के संख्यात, असंख्यात या अनंत प्रदेश है, आकाश के अनंत प्रदेश है, धर्म अधर्म द्रव्यों के असंख्यात प्रदेश है और काल द्रव्य का एक ही प्रदेश होता है। इस प्रकार उसको नापा जाता है। तो जिस गुण के कारण हर द्रव्य को प्रदेशपना, क्षेत्रपना प्राप्त होता है उस गुण को क्या कहते हैं? प्रदेशत्व गुण कहते हैं। सुनते जाना है, समझने का प्रयास करना है। जितना समझता है समझना, नहीं समझता उस पर श्रद्धान करना है। क्या करना है? कैसा श्रद्धान? केवली भगवान की वाणी है, मुझे इसको समझना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे बुद्धि का दोष है, मेरे बुद्धि की अल्पज्ञता है, लेकिन ये सत्य है। क्यों? क्यों? केवली भगवान के द्वारा, सर्वज्ञ वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया है। इस प्रकार तो ऐसे प्रदेशत्व गुण के कारण हर द्रव्यों को प्रदेशपना प्राप्त होता है। अगला गुण है चेतनत्व। अगला गुण कौन सा है? चेतनत्व। चेतनस्य भावो चेतनत्वम चैतन्यम अनुभवनम। सूत्र दिया है 101वां सूत्र दिया कि चेतन के भाव को चेतनत्व कहते हैं। चेतन कौन है? जीव है। तो चेतन के भाव को चेतनत्व कहते हैं और चैतन्य का मतलब है अनुभवन करना। क्या करना? अनुभवन करना अर्थात जानना, फीलिंग करना। अब देखिए अपन क्या करते हैं, कोई वस्तु एकाध व्यक्ति खा रहा है। क्या कर रहा है? खा रहा है। करेले की सब्जी खा रहा है। अब वो उसके स्वाद को क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है। करेला कड़वा है, गुड़ मीठा है, अमुक अमुक ऐसा है, तमुक ऐसा है। इस प्रकार उस पदार्थ के स्वाद का वो अनुभव कर रहा है अर्थात जान रहा है। बराबर? मुझे कोई आनंद आ रहा है या किसी कारण से मुझे दुख हो रहा है, उसको भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, फीलिंग कर रहा हूँ। बराबर? लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति बहुत हर्षित दिख रहा है, बहुत आनंदी दिख रहा है, लेकिन दूसरे के आनंद को उसके चेहरे पर से मैं जान सकता हूँ, उसके एक्टिविटी, उसके हलन चलन पर से मैं जान सकता हूँ कि वो सुखी है, आनंदी है। लेकिन उसके आनंद को मैं जान सकता हूँ, लेकिन उसका अनुभव मैं नहीं कर सकता। उसके आनंद को वो ही जानेगा। बराबर? किसी व्यक्ति के चेहरे पर कोई वेदना की छटा है तो उसके दुख को वही अनुभूत करेगा। वो उसके चेहरे का दुख देख करके मैं समझूंगा, जानूंगा कि उसको कोई दुख है, लेकिन उसके दुख का अनुभव मुझे नहीं होगा, उसके दुख का अनुभव वही करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम अपना अनुभव कर सकते हैं, अपने को जानने के साथ साथ अपना अनुभव कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को सिर्फ जान सकते हैं, दूसरे का अनुभव नहीं कर सकते। बराबर? दूसरे को जान सकते हैं लेकिन उसका सुख दुख का अनुभव हमें नहीं होगा। ठीक है? तो ऐसा चैतन्य का मतलब क्या? चेतनत्व का अर्थ है की जो जानणे का स्वभाव है, जानन स्वभाव. थोडक्यात काय समजायचं? चैतन्य का अर्थात चेतनत्व का अर्थ है जानन स्वभाव, जानना स्वयं को भी और पर को भी. स्व पर को जानने का स्वभाव का मतलब है चेतनत्व. ठीक. उसके बाद अगला स्वभाव है, अगला गुण है अचेतनत्व. अगला गुण कौन सा है? अचेतनत्व. तो उसमें सूत्र दिया उन्होंने 102 क्रमांक का, अचेतनस्य भावो चेतनत्व म चैतन्य मननुभवनम. अर्थात अचेतन के भाव को अचेतनत्व कहते हैं. और अचेतनत्व का अर्थ क्या है? अनुभवन से रहित, जानने से रहित, जानन स्वभाव से रहित. जैसे
इसके द्वारा, यहाँ देखिए, इसके द्वारा अपन इतना सब कुछ लिख रहे हैं, हम सब इस लिखे हुए को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जिसने ये सब लिखा उसको कुछ समझ में आया क्या? इस खडिया ने ये सब लिखा, हां, या खडूने हे सगळं लिहिलं, पण या खडूला काय समजलं का? का? अचेतनत्वात्, अचेतन होने से। इसलिए जानने का स्वभाव किसमें है? जीव में है। और हम कौन है? जीव है। इसलिए हम सुख दुख, स्व पर, धर्म अधर्म, सत्य असत्य, योग्य अयोग्य, न्याय अन्याय इत्यादि सभी चीज़ों को जान करके अहित के मार्ग को छोड़ करके हित के मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्यों? हम जानने के स्वभाव को धारण करते हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को धारण करने वाला मैं जीव हूँ। आप कौन है? पक्का? गारंटी? तो सभी अपन जीव है। ये जो दिख रहा है ये जीव नहीं है, इसके भीतर बैठा हुआ ज्ञान दर्शन चैतन्य का लक्षण जिसका है वह जीव है, और वो जीव ही मैं हूँ। लक्षण को अपन ने पढ़ा है। कितने भेद है लक्षण के? कितने? 2। कौन कौन से? लक्षण के कितने भेद हैं? 2 भेद है, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। लक्षणाभास के कितने भेद हैं? 3। कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभवी। पिछला पढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा रिवीजन चल रहा है क्या? नहीं तो अगला पाठ पिछला सपाट, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। समझ में आना नहीं आना इसका टेंशन नहीं लेना है। पुनः पुनः पढ़ेंगे तो पक्का आता जाएगा। तो इस प्रकार अचेतनत्व का जो भाव है उसे ही अचेतनत्व कहते हैं। उसके बाद अगला भाव, अगला गुण है मूर्तत्व। अगला गुण कौन सा? मूर्तत्व। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम। क्या कहा उन्होंने? मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम। आगे एक सूत्र वहाँ पर दिया है 103 क्रमांक का। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम, अर्थात मूर्तत्व के भाव को मूर्तत्व कहते हैं। अर्थात क्या? रूपादिमत्वम। रूपादिमत्वम मतलब स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये जो 4 भाव है ना, इसको मूर्तत्व कहते हैं। ये जो 4 गुण हैं, इन 4 गुणों को मूर्त कहा जाता है, और मूर्त के भाव को मूर्तत्व कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? मूर्ति का मतलब पूछने पर जो दिखता है वो मूर्तिक है, ऐसा अपन कहते हैं। लेकिन ऐसा अर्थ नहीं करना है। जो दिखता है वो मूर्तिक है ऐसा नहीं। जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4 गुण होते हैं, उसे मूर्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्तिक कहते हैं। और मूर्तिक के भाव को मूर्तत्व कहा जाता है। तो कौन सा द्रव्य मूर्तिक है? पुद्गल द्रव्य। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य ही मूर्तिक है ना। क्यों? क्योंकि उसका लक्षण है। कौन सा लक्षण है उसका? स्पर्श रस गंध और वर्ण, यह पुद्गल का लक्षण है, यह उसके गुण है। इसलिए पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है, और मूर्तिक के भाव को मूर्तत्व कहते हैं। मनुष्य के भाव को मनुष्यत्व कहते हैं, पशु के भाव को पशुत्व कहते हैं, बराबर। प्रभु के भाव को प्रभुत्व कहते हैं, गुरु के भाव को गुरुत्व कहते हैं। इसी प्रकार जो मूर्त वस्तु है उस मूर्त के भाव को मूर्तत्व कहते हैं। मूर्त वस्तु कौन है? पुद्गल है। पुद्गल द्रव्य सारी क्या है? मूर्त है। तो मूर्त के भाव को मूर्तत्व कहते हैं। ठीक है। और अमूर्त किसे कहते हैं? अमूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिरहितत्वम। क्या कहा? अमूर्त के भाव को अमूर्तत्व कहते हैं। जो द्रव्य अमूर्त है यानी मूर्तत्व से रहित है, जो जैन नहीं है वो कौन है? अजैन है। हिंसा नहीं वहाँ क्या है? अहिंसा है। जहाँ जीव नहीं वहाँ क्या है? अजीव है।
वैसे जहाँ मूर्तत्व नहीं वहाँ पर क्या है? अमूर्तत्व है। तो मूर्तत्व क्या है? स्पर्श, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये मूर्तत्व है। तो जहाँ मूर्तत्व नहीं वहाँ अमूर्तत्व है, अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। रूपादि रहितत्वम, जो रूपादि, रूप यानी वर्ण, रूप का अर्थ क्या लेना है? वर्ण अर्थात कलर, रंग। कलर होता है ना, सफ़ेद है, नीला है, काला है, लाल है, पीला है। पीला है ना, वो देखो आगम सागर जी महाराज के स्टैंड के नीचे वहाँ पीला वर्ण है ना, वहाँ चौकी के नीचे पीला वर्ण है, यहाँ लाल वर्ण है। तो इस प्रकार क्या है कि स्पर्श रस गंध वर्ण, वर्ण अर्थात रंग, कलर। तो जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है वो मूर्त है, और मूर्त के भाव को मूर्तत्व कहते हैं, पुद्गल द्रव्य का भाव। और जिस द्रव्य में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है वो अमूर्त है, और अमूर्त के भाव को अमूर्तत्व कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ द्रव्य कितने प्रकार के हैं? द्रव्य कितने हैं? अनंत है, द्रव्य अनंत है, प्रकार 6 हैं। ठीक, तो 6 प्रकार के द्रव्यों में से पुद्गल द्रव्य जो है वही मूर्त है। कौन सा द्रव्य मूर्त है? स्वभाव से पुद्गल द्रव्य ही मूर्त है। बाकी जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य स्वभाव से अमूर्त है। क्यों? क्योंकि मूर्तपना अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का लक्षण है, पुद्गल का स्वभाव है। और जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए वो क्या है? अमूर्त है। बराबर। तो मूर्त के भाव को मूर्तत्व कहते हैं, अमूर्त के भाव को अमूर्तत्व कहते हैं। क्लियर? इतना तो। इस प्रकार ये द्रव्यों के 10 सामान्य गुण हैं। कितने गुण हैं? 10 सामान्य गुण हैं। किनके हैं? द्रव्यों के। ठीक। अब जीवादि 6 प्रकार के द्रव्य है, उनमें कितने गुण होते हैं? 10 में से। हर द्रव्य में ये 10, टोटल 10 गुण हैं। इन 10 में से हर द्रव्य में कितने कितने गुण होते हैं? प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम। बोलिए। आपके पुस्तक में भी है 10वां सूत्र है, प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम। बोलिए 3 बार। देखिए, क्या है? ये क्या है? द्रव्यत्व। ये क्या है? प्रमेयत्व। ये क्या है? अगुरु लघुत्व। ठीक है। और ए प्रदेशत्व। बराबर। कितने हो गए? 6 हो गए ना। ये 6 के 6 गुण सभी द्रव्यों में होंगे, सभी में होंगे, प्रत्येक जीव में होंगे, प्रत्येक पुद्गल द्रव्य में होंगे, धर्म द्रव्य में है, अधर्म द्रव्य में है, आकाश में भी और काल में भी। ये 6 के 6 गुण हर द्रव्य में होंगे। हे 6ही गुण प्रत्येकी सगळ्या द्रव्यांमध्ये असणार। बरोबर। 5 बच्चे बैठे हैं, 5 बच्चे बैठे हैं और 10 फल यहाँ पर रखे हैं। कितने फल रखे हैं? 10 फल रखे हैं। हर बच्चे को समान हिस्सा देना है, तो प्रत्येक की कितने आएंगे? 5 दूनी
10, बराबर। तो हर बच्चे के हाथ में 2-2 फल रहेंगे। उसी प्रकार सभी द्रव्यों में अपने अपने 6 गुण होंगे ही। प्रत्येक जीवादि सभी द्रव्यों में अस्तित्व भी है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगौरलघुत्व है, प्रदेशत्व है। ठीक है। अब जो बाकी बचे हुए 4 गुण हैं, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, ठीक है। तो सूत्र का अर्थ क्या है? प्रत्येकम अष्टौ सर्वेशम, सर्वेशम अर्थात सभी द्रव्यों में। सर्वेशम का अर्थ क्या? सभी द्रव्यों के, या सभी द्रव्यों में, यथा योग्य रूप से अर्थ लेना। सभी द्रव्यों के प्रत्येकम अष्टौ, इन 10 में से प्रत्येक द्रव्य के 8-8 गुण होते हैं। गुण तो कितने हैं? 10 हैं, लेकिन सभी द्रव्यों में 10 में से 8-8 गुण होंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, जीव द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? कोई भी जीव हो, मैं, आप या विश्व का कोई भी जीव हो, ये 6 गुण तो कंपलसरी सभी में है। अब ये 4 है ना, इसमें से यथा योग्य 2 लेना, चेतनत्व और अमूर्तत्व। ये 6 और ये 2, 8 हो गए। क्योंकि जीव चेतनमयी है। जीव कैसा है? ज्ञान दर्शन चेतनामयी है। ये 6 तो सभी जीव अजीव सभी द्रव्यों में ये 6 गुण रहेंगे हर एक के, बराबर। लेकिन ये जो 4 है, इसमें से जीव में चेतनत्व रहेगा, क्योंकि ज्ञान दर्शन वाला है जीव। और मूर्त अमूर्त, अचेतन नहीं है जीव, बराबर। अचेतन क्यों नहीं है? उसमें ज्ञान दर्शन है, इसलिए वो अचेतन नहीं है। और मूर्त अमूर्त, स्पर्श रस गंध वर्ण और स्पर्श रस गंध वर्ण रहित। तो जीव क्या है? स्पर्शादि सहित है क्या रहित है? रहित है, इसलिए अमूर्तत्व। तो इन 4 में से 2 आएंगे, चेतन अचेतन में से चेतनत्व, मूर्तत्व अमूर्तत्व में से अमूर्तत्व। ये 6 और ये 2 कितने हो गए? 8 गुण हो गए। अब पुद्गल द्रव्य में लेना है। ये 6 तो सभी पुद्गलों में है, सभी द्रव्यों में है। अब इन 4 में से लेना है अचेतनत्व। पुद्गल कैसा है? अचेतन है ना। आगे के सभी द्रव्यों में अचेतनत्व रहेगा, क्योंकि जीव में ही चेतनत्व है। बाकी जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये जो आगे के जीव को छोड़कर बाकी के 5 द्रव्य हैं, उनमें अचेतनत्व कंपलसरी है। पुद्गल में इन दोनों में से क्या होगा? पुद्गल मूर्त है क्या अमूर्त है? मूर्त है, इसलिए ये 6 गुण और अचेतनत्व और मूर्तत्व 8 हो गए। ये पुद्गल के हो गए। अब धर्म द्रव्य में ये 6 है, और अचेतन है धर्म द्रव्य, क्योंकि ज्ञान दर्शन नहीं है उसमें, बराबर। और धर्म द्रव्य मूर्त है क्या अमूर्त है? अमूर्त है, क्योंकि मूर्तत्व अर्थात स्पर्श रसगंध वर्ण पुद्गल में ही है, बाकी किसी द्रव्य में नहीं है। इसलिए धर्म द्रव्य, धर्मादि, धर्म अधर्म आकाश काल, सब में अचेतन अमूर्तत्व, इतना ही जोड़ना है। अब ये 6 तो सभी में है, बराबर। और धर्म अधर्म आकाश काल, इन चारों द्रव्यों में अचेतन होने से अचेतनत्व और स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित होने के कारण अमूर्तत्व। क्लियर? और पुद्गल में क्या करना है? ज्ञान दर्शन से रहित होने के कारण अचेतन और स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त होने के कारण मूर्तत्व। ये 6 सभी में है। क्लियर? नहीं क्लियर? बाद में सुनकर। अब आपको होमवर्क दूं क्या गृहपाठ चाहिए? क्या चाहिए? होमवर्क दोन्ही एकच? होम यानी घर, वर्क यानी काम, फर्श पोंछना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, रसोई बनाना, ये होमवर्क है। और गृहपाठ का मतलब, गृह यानी घर और पाठ यानी पढ़ना, घर में पढ़ना, दोनों एक नहीं है। अंग्रेजी भाषा बहुत लंगड़ी भाषा है। अंग्रेजी वाले अब बुरा ना माने मैं भी सीखना चाहता हूँ, सीख रहा हूँ, लेकिन भाषा एक माध्यम के रूप में सीखिए। लेकिन परफेक्टली भाषा, जो भारतीय भाषा जितनी परफेक्ट है,
अन्य भाषाओं में उतना परफेक्टनेस, परिपक्वता नहीं है। इसलिए आपको गृहपाठ चाहिए या होमवर्क चाहिए? होमवर्क तो आप बचपन से कर रहे हैं, फर्श पोंछना, झाड़ू लगाना, रसोई बनाना, घर के काम रोज कर रहे हैं आप लोग। अब यहाँ गृहपाठ दे रहा हूँ। क्या आप लोग कल अपने घर से यहाँ आलाप पद्धति के स्वाध्याय में आते समय अपने वही में, नोटबुक में लिख के लाएंगे जीव द्रव्य के इन 10 सामान्य गुणों में से जीव द्रव्य के कौन से 8 गुण हैं, पुद्गल द्रव्य के इन 10 में से कौन से 8 गुण हैं, धर्म द्रव्य अधर्म आकाश काल के इन 10 में से कौन से 8 गुण हैं। क्योंकि प्रत्येक मष्टौ सर्वेशाम, गुण तो 10 है सामान्य गुण, लेकिन सभी द्रव्यों में 10-10 गुण नहीं है, 8-8 गुण है। इन 10 में से यथायोग्य 8-8 होते हैं। कड़े क्या? हाँ, मोबाइल पर देख के लिखिए, कॉपी करके लिखिए, चाय करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी करो, चाय करो, लेकिन करो। मोबाइल में अभी आपको ऑनलाइन पढ़ने को मिल रहा है, तो घर में इस यंत्र को, आपके इस यंत्र को चालू करके उस पर देख करके तो आप कर सकते हैं, वो तो कीजिए। ठीक है, तो कल के लिए क्या है? होमवर्क, गृहपाठ पक्का करना है कल। ठीक है, आज इतना ही पर्याप्त है। पुनः पुनः इसका थोड़ा अभ्यास कीजिए। गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। नौजाप्य।